भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ जितनी विविधताएं हैं, उससे भी कई अधिक महत्वपूर्ण है यहाँ की सांस्कृतिक एकता, परंपराएं, पर्व और त्योहार, जो विविधताओं को एकता के सूत्र में तो बांधते ही हैं, इसके साथ ही हमें जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। जी हाँ, भारत के पर्व केवल उत्सव नहीं होते, वे जीवन को समझने की भारतीय दृष्टि भी होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक विशेष पर्व मकर संक्रांति की। मकर संक्रांति का ये पर्व न केवल मौसम के बदलाव का संकेत है, बल्कि विज्ञान, अध्यात्म और संस्कृति तीनों प्रकार से मानव जाति के कल्याण का दिशा सूचक भी है। ये पर्व संपूर्ण मानव समाज को एक सूत्र में बांधता है, तो वहीं प्रकृति और संस्कृति से जुड़ाव के साथ हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी पुष्ट करता है। मकर संक्रांति पर्व भारत की भारतीयता को दर्शाने वाला उन महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है, जो किसी पौराणिक अथवा धार्मिक कथा का आधार नहीं, बल्कि ये खगोलीय गणना पर आधारित है। इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करता है और इसी के साथ प्रारंभ होता है उत्तरायण काल, अर्थात भगवान सूर्य का उत्तर दिशा की ओर गमन। अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये वह समय होता है जब दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी। सूर्य की किरणें धरती पर अधिक समय तक पड़ती हैं, जिससे तापमान में परिवर्तन आता है और प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार। इस परिवर्तन का प्रभाव मानव शरीर और मन दोनों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ के सेवन की परंपरा है। तिल शरीर को गर्मी देता है और गुड़ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इस मौसम में ऐसे खाद्य पदार्थ शरीर को सर्दी से उबारने में सहायक होते हैं। अर्थात हमारी परंपराएं केवल आस्था नहीं, बल्कि व्यवहारिक विज्ञान भी हैं। अब बात करते हैं मकर संक्रांति के आध्यात्मिक महत्व की। भारतीय संस्कृति में सूर्य को ऊर्जा और चेतना का स्रोत माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से देवताओं का दिन प्रारंभ माना जाता है। महाभारत में भीष्म पितामह ने इसी उत्तरायण काल में इच्छा मृत्यु का वर्ण किया था, क्योंकि ये काल मोक्ष प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए देश की प्रमुख नदियों के घाटों पर मेलों का लगना, गंगा स्नान करना, उगते सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष विधान है। उत्तरायण केवल सूर्य की दिशा नहीं, ये जीवन की दिशा भी है। अंधकार से प्रकाश की ओर, नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर और जड़ता से जागरूकता की ओर बढ़ने का संदेश। मकर संक्रांति हमें आत्मचिंतन और आत्मोन्नति का अवसर देती है। सांस्कृतिक दृष्टि से मकर संक्रांति भारत की विविधता में एकता का सुंदर उदाहरण है। देश के अलग अलग हिस्सों में ये पर्व अलग अलग नामों से भले ही मनाया जाता हो, लेकिन भाव और संस्कार सबका एक ही है। कहीं इसे उत्तरायण के नाम से मनाते हैं, तो कहीं पोंगल, कहीं लोहड़ी, तो कहीं भोगाली बिहू। नाम अलग है पर भावना एक, संदेश एक, प्रकृति के प्रति मानवीय कृतज्ञता। इस पर्व की एक विशेष पहचान है पतंग उड़ाना। आसमान में उड़ती रंग बिरंगी पतंगे मानव आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक हैं। पतंग हमें सिखाती हैं कि संतुलन बनाए रखते हुए ऊंचाइयों को छूना ही जीवन है। ये भी इस पर्व की विशेषता है। मकर संक्रांति सामाजिक समरसता का भी पर्व है। इस दिन विशेष रूप से दान, पुण्य, सेवा और आपसी मेल मिलाप का विशेष महत्व है। तिल और गुड़ बांटते हुए कहा जाता है, तिल गुल क्या गुड़ गुड़ पोला, अर्थात कड़वाहट छोड़िए और मिठास अपनाइए। तिल और गुड़ से मिलकर बने लड्डू सामाजिक एकता की मिसाल पेश करते हैं।
ये पर्व देश के अन्नदाता किसान भाई बहनों के लिए भी उतना ही अधिक महत्व रखता है। नई फसल के आगमन पर प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का ये अवसर भारतीय कृषि संस्कृति की आत्मा है। मकर संक्रांति का ये पर्व हमें सिखाता है कि विज्ञान हमें समझ देता है, आध्यात्म हमें दिशा देता है और संस्कृति हमें जोड़ती है। आइए भारत की वैज्ञानिक चेतना और सांस्कृतिक आत्मा के पर्व मकर संक्रांति पर हम भी अपने जीवन में प्रकाश, सकारात्मकता और सद्भावना का उत्तरायण करें। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।